है 150 साल पुराना सोने का रथ। महावीर जयंती पर निकलती है श्री जी की सवारी। अनजान व्यक्ति को पास आने की इजाजत नहीं। अजमेर। देश का सबसे बड़ा सोने का रथ अजमेर में है। साल में इसे एक बार महावीर जयंती पर निकाला जाता है। करीब 150 साल पहले इसे दिल्ली के कारीगरों ने बनाया था। 51 पार्ट्स में बंटे इस रथ को महावीर जयंती से 1-2 दिन पहले असेंबल किया जाता है। करीब 25 साल पहले इसके मेंटेनेंस पर 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसकी सुरक्षा के लिए ट्रस्ट के 5-5 कर्मचारी 24 घंटे इस पर नजर रखते हैं। श्री जी की सवारी इसी रथ पर निकलती है। श्रद्धालु इसे हाथों से खींचते हैं। इस दौरान अनजान व्यक्तियों को रथ के पास आने की इजाजत नहीं होती है। यात्रा के दौरान ट्रस्ट के 20 पदाधिकारी इसकी सुरक्षा घेरा बनाकर रखते हैं। रथ को बेसिक स्ट्रक्चर लकड़ी और तांबे का है। उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। सोनी जी की नसिया दिगंबर जैन मंदिर में मौजूद स्वर्ण रथ। सोनी जी की नसिया दिगंबर जैन मंदिर में मौजूद स्वर्ण रथ दिल्ली में 150 साल पहले बनाया। रथ अजमेर के श्री सिद्धकूट चैत्यालय पृथ्वीराज मार्ग पर रहता है। श्री सिद्धकूट चैत्यालय टेम्पल ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रमोद सोनी ने बताया कि इस रथ का निर्माण सन 1870 में राय बहादुर सेठ मूलचंद सोनी ने करवाया था। दिल्ली के कारीगरों ने इसे तैयार किया था, जिसे अजमेर लाया गया। इस रथ का उपयोग महावीर जयंती पर जुलूस में श्री जी की सवारी के रूप में किया जाता है। राय बहादुर सेठ मूलचंद सोनी ने स्वर्ण रथ दिल्ली के कलाकारों से बनवाया था। फाइल फोटो। राय बहादुर सेठ मूलचंद सोनी ने स्वर्ण रथ दिल्ली के कलाकारों से बनवाया था। फाइल फोटो। घेरा डालकर करते जुलूस में सुरक्षा। सोनी ने बताया कि यह रथ नसिया में रहता है। कर्मचारी इसकी सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। जुलूस के दौरान समाज के लोग घेरा डालकर स्वर्ण रथ की सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि पास में किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। रथ के साथ चलती है ये 7 सवारियां। इनमें एक ऐरावत हाथी भी शामिल होता है। रथ के साथ चलती है ये 7 सवारियां। इनमें एक ऐरावत हाथी भी शामिल होता है। असेंबल किया जाता है। रथ के मुख्यतः 3 पार्ट्स हैं। इसमें आगे की तरफ घोड़े, पीछे बगी और गुंबदनुमा छत है। इसके अलावा इसके अलग अलग 51 पार्ट्स हैं। महावीर जयंती से कुछ दिन पहले ही ट्रस्ट के सदस्यों की देखरेख में रथ के पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद वापस इनके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। महावीर जयंती से पहले रथ के पार्ट्स को असेंबल करते हुए कारीगर। महावीर जयंती से पहले रथ के पार्ट्स को असेंबल करते हुए कारीगर। रथ के साथ चलती हैं 7 सवारियां। स्वर्ण रथ के साथ 7 सवारियां चलती हैं। इसमें 4 हाथी, एक इंद्र हाथी, एक कुचामनी रथ, एक ऐरावत हाथी होता है। इन सभी को भी महावीर जयंती से पहले तैयार किया जाता है। जब भी श्री जी की सवारी निकलती है, समाज के लोग घेरा डालकर स्वर्ण रथ की सुरक्षा करते हैं। जब भी श्री जी की सवारी निकलती है, समाज के लोग घेरा डालकर स्वर्ण रथ की सुरक्षा करते हैं। 131 साल पहले मुंबई के जैन उत्सव में भी हो चुका शामिल।
ट्रस्टी सोनी ने बताया कि राय बहादुर सेठ मूलचंद सोनी सन 1891 में 1000 लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा पर लेकर गए। जब वे श्रवणबेलगोला कर्नाटक से वापस मुंबई लौटे तो समाज के लोगों ने मुंबई में जैन उत्सव कराने की बात कही। इसके लिए अजमेर से स्वर्ण रथ व सवारियां मुंबई भेजी गईं, जिसके बाद वहां पर भव्य आयोजन हुआ। रुपये में हो गए 25 लाख रुपए खर्च। रथ की कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 25 साल पहले इसकी मरम्मत की गई थी। छोटी सी मरम्मत में इस पर करीब 25 लाख रुपए खर्च हो गए थे। का बोर्ड। राजस्थान के एक कस्बे की कहानी जो 50 सालों से दंगों का है शिकार। 800 हिंदू परिवार भाग गए, मंदिरों से मूर्तियां भी ले गए। जयपुर से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में सुस्ताता हुआ कस्बा मालपुरा। गांव और शहर की दहलीज पर खड़ा वो इलाका, जहां छोटे से बाजार में एक कोने पर बिजली की दुकान तो दूसरे कोने पर फूल पत्तियों का ठेला सजता है। नई उम्र को लुभाने के लिए इक्का दुक्का कॉफी सैंडविच की गुमटियां, खुले खुले 2 मंजिला मकान और संकरी सड़कें, कुल मिलाकर ठेठ कस्बाए माहौल। लेकिन मालपुरा अलग है। यहाँ की सड़कों पर लोगों की कम, खौफ की चहलकदमी ज्यादा दिखेगी। कस्बे के भीतर सिहरता हुआ सूनापन, उजाड़ बस्तियां, मिट्टी में समाते हुए मिट्टी के घर, पक्के मकानों पर जंग लगे ताले,